ये जो 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये सब इंद्रियां जीव को अपनी अपनी ओर खींचती है। जैसे आंखें कहती है सुंदर रूप देखो, कान कहते हैं सुंदर संगीत सुनो, और रसना कहती है कि सुंदर पदार्थों का सेवन करो। तो प्रभु इन इंद्रियों को संयम में रखने का क्या उपाय है, ये मेरा पहला प्रश्न है कि इंद्रियां वश में कैसे हो। और दूसरा प्रश्न किया कि प्रभु बंधन किसका होता है। क्या पूछा है, बंधन किसका होता है। बंधन शरीर का होता है, मन का होता है, या फिर बंधन आत्मा का होता है। ये मेरे प्रश्न है महाराज, आप मुझे उत्तर दीजिए। तब कपिल भगवान कहते कि मां, इंद्रियों को वश में करना ही चाहिए, और इंद्रियों को वश में करने का सबसे पहला तरीका संयम। क्या तरीका है, संयम। जैसे मन में सुंदर पदार्थ पाने की इच्छा है तो भगवान को भोग लगाओ, फिर उस पदार्थ को पाओ। अब सजनों, जीव की वस्तु जीव को मिली, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ के मिली है, इसलिए उस वस्तु में कोई दोष नहीं रहता है। प्रसाद है, प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। जैसे कान कहते कि संगीत सुनो तो भगवान के भजन सुनो, नासिका कहती सुंदर सुगंध सूंघो तो श्री हरि के चरणों में समर्पित तुलसी दल की सुगंध को लो, श्री हरि के चरणों में समर्पित नैवेद्य की सुगंध को लो। और फिर भी यदि इंद्रियों के बाद में ये मन वश में नहीं हुए तो एक काम करो, योग जब ध्यान अनुष्ठान तब यज्ञ नहीं कर सकते हो तो फिर संगति अच्छी करो। क्या कहा, संगति अच्छी करो, सज्जन लोगों की संगति करो, संतों की संगति करो। तब मां देवहूति पूछती कि बेटा ये तो बताओ संत कौन है। ध्यान रखिएगा, संत कौन है उसकी परिभाषा हम आपको देने जा रहे हैं कि संत कौन है। अरे क्या, जिसने कपड़े रंग लिए, घर बार छोड़ दिया, जटाजूट बढ़ा ली, उनको हम संत मान ले? नहीं भैया, जिसने कपड़े रंग लिए, घर बार छोड़ दिया और जटाजूट बढ़ा ली, वो संत ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर संत कौन है, तब सुखदेव जी के शब्दों में सुनिएगा। सुखदेव जी कहते हैं तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदीना अजात शत्रवशांत साधव साधुभूषण। कपड़ा रखना, घर बार छोड़ना, जटाजूट बढ़ा लेना, ये जरूरी नहीं कि संत है। संत का मतलब होता है तितिक्षु, जो सहनशील है वो संत है। जो मान न देखता हो, जो बढ़ाई न देखता हो, जो प्रशंसा न देखता हो, वो संत है। किसी ने फूलों की माला पहना दी तो खुशी के मारे तने नहीं, और किसी ने भरी सभा में धक्का मार के भगा दिया तो अपमान की आग में जले नहीं, वो संत है। जो सब पर करुणा करता वो संत है। और अजात शत्रु वह है जिसका संसार में कोई शत्रु नहीं है, वो संत है। अरे संतों का संसार में शत्रु होगा तो कौन होगा। निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध। जो सारे जगत में अपने जगदीश्वर को देखता है वो विरोध करेगा तो किसका करेगा। तो जो सारे जगत में जगदीश को देखता है वो संत है, वो संत है।
अपकार का बदला भी उपकार से देवे, कोप का बदला भी कृपा से देवे, वो संत है। तो कई प्रसंग शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे भी आते हैं। कैसे? कि बड़े बड़े सिद्ध संत कहलाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर श्राप भी दे देते हैं। तो क्या उनको फिर संत माने या न माने, ये बड़ा सवाल उठता है। तो सज्जनों देखिए, शास्त्र में जितने भी प्रसंग आए कि किसी संत ने किसी जीव को, किसी व्यक्ति को श्राप दिया है, तो संतों के तो श्राप में भी करुणा छिपी हुई होती है, संतों के तो कोप में भी कृपा छिपी हुई होती है। अरे संत ने श्राप दिया था राजर्षि परीक्षित को, तो बदले में श्री सुखदेव भगवान मिल गए, बदले में सुखदेव भगवान मिल गए। किसी को हाथी बनाया दुर्वासा ऋषि, श्राप दे देते हैं। किसी को हाथी बनाया, किसी को मगरमच्छ बनाया, लेकिन बदले में क्या हुआ? गजेंद्र को बचाने के लिए कौन आए? भगवान आए। यानी कि संत यदि श्राप भी देते हैं तो उनके कोप में भी कृपा छुपी हुई होती है, कोप में भी कृपा छुपी हुई होती है। और इसके बाद में भक्तों के लक्षण बताए हैं कि भगत कौन है। क्या बताया है? बोलो राधे राधे। भगत कौन है? तो भगत भी सज्जनों 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, भगत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। बोले कपिल भगवान कहते हैं कि मंदिर की मूर्ति में जो भगवान का दर्शन करता है वो साधारण भक्त है। कौन है? मंदिर की मूर्ति में भगवान का दर्शन करना, ये सज्जनों अभी ये मानिएगा कि भक्ति का श्री गणेश हुआ है। तो वो साधारण भक्ति ही है जो मंदिर की मूर्ति में भगवान को देख रहा है। और मंदिर की मूर्ति में दर्शन करते करते, मंदिर में जाते जाते अब कोई संत मिले, महंत मिले, भगवत भक्त मिले, उनमें भी भगवान का दर्शन करे, वो मध्यम प्रकार का भक्त है। वो मध्यम प्रकार का भक्त है। उत्तम कोटि का भक्त कौन है? बोले उत्तम कोटि का भक्त तो वो है जो संसार के प्रत्येक जीवधारियों में सिया राममयी सब जुग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जो जल में, थल में, हर जगह अपने ब्रह्म को, अपने परमात्मा को देखता है, वो उत्तम कोटि का भक्त है। और ऐसे भक्तों के सानिध्य से सज्जनों हमारा मन स्वतः ही परमात्मा की ओर चला जाता है, प्रभु की ओर चला जाता है। बोलो राधे।